हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल। तो यार आपका आज हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और सिंपल क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल, तो न्यूमेरिकल बेस भी आते हैं। ज़्यादातर रेजिस्टेंस वाले जो न्यूमेरिकल होते हैं उन पे कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। और भी छोटी मोटी चीज़ें पूछ ली जाती है ना। तो क्या इसको देखेंगे हम। इसके बाद में आपके 2 चैप्टर और बच जाते हैं, उन चैप्टर्स को कंप्लीट करते हैं, पूरी फिजिक्स हमारी डन हो जाएगी। केमिस्ट्री हमने कर ली है, बचेगी फिर बायोलॉजी, ठीक है। और बाकी चीज़ें हम देखते जाएंगे साथ के साथ। तो अब देखते हैं आपका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो यार इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही आपके दिमाग में आएगा तो आप क्या सोचोगे कि करंट, है ना। जैसे आपने तार को टच किया तो आपको क्या लगा, करंट लगा। आप ऐसे बोलते करंट लग गया, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी का नाम आती है, आपने करंट को यूज़ किया। तो करंट क्या होता है, करंट ही कॉज है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो करंट क्या हो गया, करंट होगा आपका, आई से करंट को डिनोट करते हैं, चार्ज अपॉन पर यूनिट टाइम। मतलब कि ये तार था यहाँ से यहाँ तक का, इसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है 1 मिनट के अंदर, ये क्या हो जाएगा, इसका करंट निकल जाएगा, ठीक है। तो करंट क्या है, बेसिकली चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। तो चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻11 कूलम, ये होती है आपकी चार्ज की वैल्यू, ठीक है। करंट की यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है करंट की एम्पेयर, सबको पता होगा, ठीक है। करंट की डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन भी क्या होती है, एम्पेयर ही होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका करंट, ठीक है। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो करंट की डायरेक्शन हम बेसिकली क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपके कहां से कहां ट्रेवल करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करते हैं, ये सबको पता होगा, क्या, इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका करंट कहां से कहां ट्रेवल करेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो करंट ट्रेवल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स। जहां इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे होंगे उसके ऑपोजिट ट्रेवल कर रहे हैं। कई बार क्वेश्चन में क्या देता है आपको, ऐसे दे देगा कि इतने एम्पियर का करंट है, और जैसे वो डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे यहाँ रेजिस्टेंस देके और फिर पूछ लेता है कि करंट के कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, तो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं डायरेक्शन के ऊपर। ये तो हो गया आपका करंट। इसके बाद में नेक्स्ट आता है एक पोटेंशियल डिफरेंस। और दूसरी बात, करंट को किससे हम मेजर करते हैं, वो होता है एमीटर से। एमीटर से हम करंट को मेजर करते हैं। एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, एमीटर को, है ना। जब भी कोई सर्किट डायग्राम बनता है, जैसे कि ये बनता है सर्किट डायग्राम, आपको पता होगा, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये यहाँ से आके स्विच हो गया मान लो, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये बल्ब हो गया। तो इसमें जब भी एमीटर लगाना होगा ना हमारे को, तो हम कहाँ लगाएंगे, सीरीज के अंदर लगाएंगे एमीटर को, ठीक है। और जो वोल्ट मीटर होता है वो कहाँ लगता है, पैरेलल में लगता है। ये पैरेलल है, ये सीरीज है। ये जो फ्लो हो रहा है ना करंट, इसके पैरेलल में लगना चाहिए, पैरेलल ये हो गया। तो ये होता है आपका वोल्ट मीटर। और सीरीज क्या होता है, उसी सीरीज के अंदर लगा दो, कहीं भी बीच में, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कहीं भी लगा दो, ये होता है सीरीज। ये होता है आपका एम मीटर। इसके बाद में आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये प्रेजेंस ऑफ करंट को मेजर करता है, प्रेजेंस ऑफ करंट। गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, प्रेजेंस ऑफ करंट को मेजर करना। एमीटर का काम है करंट को मेजर करना, और ये कि करंट है या नहीं है वो मेजर करता है, ये बात याद रखना। गैल्वेनोमीटर पूछा गया है, एमीटर भी पूछा गया है, कहाँ पे लगाया जाता है ये भी पूछा गया है, तो ये बात याद रखना। गैल्वेनोमीटर प्रेजेंस ऑफ करंट मेजर करता है, एमीटर करंट मेजर करता है, सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर पीडी लिख देते हैं इसको, इसको वी से डिनोट करते हैं हम। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होता है, यही वो डिफरेंस है जो चार्ज को मूव कराने में हेल्प करता है। ऑलराइट, मतलब कि चार्ज अगर मूव हो रहे हैं तो किसकी वजह से मूव हो रहे हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मूव हो रहे हैं। जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उसके अंदर करंट का फ्लो ज़्यादा होगा, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा उसका करंट का फ्लो कम होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या है, चार्ज को फ्लो कराने में जो चीज़ मदद कर रही है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको वी से डिनोट करते हैं। इसका एक फॉर्मूला आता है, वो ये है वर्क डन अपॉन चार्ज,
या फिर इसको लिख देते हैं हम W और इसको लिख डिफरेंस की यूनिट हो जाती है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर किया जाता है? वो किया जाता है आपका वोल्ट मीटर से। जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उसका जो करंट होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा उसके अंदर करंट का फ्लो कम होगा, ठीक है। ये बात आप याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। नेक्स्ट आपका आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मैं कहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे सिंपल है और ज़्यादातर भाइयों को हार्ड लगता है, लेकिन ओम्स लॉ बिल्कुल सिंपल है। तो स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने क्या होता है ना कि वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, ये बताया ओम्स लॉ ने, ठीक है। फिर इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट ले लिया जिसका नाम रख दिया हमने रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई V = IR, ये आप सबको पता होगा। अब एक क्वेश्चन बनता है कि ओम्स लॉ क्या डिफाइन करता है, ठीक है। तो याद रखना ओम्स लॉ डिफाइन करेगा रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, नॉट रेजिस्टेंस। क्वेश्चन में देगा कि ओम्स लॉ डिफाइंस वोल्टेज रेजिस्टेंस एंड करंट, वोल्टेज करंट, वोल्टेज रेजिस्टेंस और नन ऑफ द अबव। तो आपको क्या लगाना है? ओनली वोल्टेज एंड करंट। वाई? बिकॉज ओम्स लॉ इज जस्ट डिफाइनिंग वोल्टेज रिलेशन विद करंट, नॉट रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज क्या डिफाइन करता है? रिलेशनशिप विद करंट, नॉट विद रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज जस्ट अ कांस्टेंट, ओके। सो टू रिप्लेस दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन वी हैव यूज्ड रेजिस्टेंस। इट इज नॉट द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस। आपको ये बात याद रखनी है, वोल्टेज और करंट में ही होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है, अब आपका रेजिस्टेंस इधर लेके जाएंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा V/I, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू निकल गई रेजिस्टेंस की, ठीक है। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम्स होती है। करंट की आपको पता है एम्पियर है, V वोल्टेज की V है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। अब एक चीज याद रखना, आपका ओम्स लॉ इतना ही है बेसिकली ना। इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे कि आपको V दे देगा, ठीक है, I दे देगा, आपसे R पूछ लेगा, ठीक है, या फिर R दे देगा, I V में से कोई भी एक चीज पूछ लेगा, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला था। अब एक रेजिस्टेंस के ऊपर है। रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पे, ठीक है। अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? घटेगा, ठीक है। ये बात आप याद रखना, R इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L/A। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हमने यूज किया था रेजिस्टिविटी, ऑलराइट। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी बेसिकली है रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या है? आपका कंडक्टेंस होता है ना, कंडक्टेंस मतलब किसी भी वायर के अंदर से कंडक्ट करने की कैपेसिटी, ठीक है। कितनी कंडक्शन हो रही है, यहाँ से यहाँ तक कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना कंडक्ट कर पा रही है वो चीज़, है ना। उस चीज़ का ही ऑपोजिट होती है रेजिस्टिविटी, मतलब कि वो कितना रोक पा रही है, कितना रेजिस्ट कर पा रही है उस चीज़ को, तो वो क्या होता है? रेजिस्टिविटी। ये होता है आपका रेजिस्टिविटी ऑपोजिट टू कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक है, होता है आपका रेजिस्टिविटी, ऑलराइट। रेजिस्टिविटी किस एक बात याद रखना, रेजिस्टिविटी जो है ना वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। ये बात आप याद रखना। क्वेश्चन में देता है कि लेंथ बढ़ रही है, एरिया बढ़ रहा है, तो रेजिस्टिविटी पे क्या चेंज आएगा? तो रेजिस्टिविटी पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, रेजिस्टेंस के ऊपर चेंज आएगा, ऑलराइट। ये हो गया। नेक्स्ट आपका आता है कॉम्बिनेशंस, ठीक है। एक होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। मैंने बताया था सीरीज क्या होता है, जब हमने सीरीज के अंदर लगा दी कोई भी चीज़। पैरेलल क्या होता है? जब हमने पैरेलल में लगाई, ये कंडक्टेंस यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है बाहर बाहर से, इसके पैरेलल में लगा दिया हमने, तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है? वो ये है कि जो पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें क्या है, आपकी
तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है और पैरेलल में इसका ऑपोजिट हो जाएगा, वोल्टेज। वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा और करंट क्या है, चेंज होता रहेगा बार बार टाइम टू टाइम, लेकिन वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी, इसमें करंट कांस्टेंट रहेगा। और जो हमारे घर के अंदर वायरिंग होती है उसके अंदर कौन सा कम्बिनेशन यूज किया जाता है, पैरेलल कम्बिनेशन यूज किया जाता है। ठीक है, घर वगैरह में पैरेलल कम्बिनेशन यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज हमारे को कांस्टेंट रखनी होती है। एक बात याद रखना, करंट हमारे को चेंज होता रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वोल्टेज जो है वो एक ही रहनी चाहिए। अगर वोल्टेज चेंज होगी तो आपके अप्लायंसेज जो है वो सारे ब्लास्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो घर वगैरह में कौन सी यूज होती है, पैरेलल कम्बिनेशन यूज होती है, ये बात याद रखना। ठीक है, इसमें करंट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, वोल्टेज क्या हो जाती है, V1 प्लस V2 एंड सो ऑन। ठीक है, V को क्या लिख देते हैं हम, IR1, करंट कांस्टेंट है IR2 एंड सो ऑन। I से I कट जाता है, ये बचता है आपका R1 प्लस R2 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका करंट कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट है ना, तो ये क्या लगे, तो यहाँ क्या है, करंट चेंज हो रहा है, तो करंट यहाँ पे क्या है, करंट चेंज हो रहा है, तो करंट को ले लेंगे हम I1 प्लस I2 एंड सो ऑन। इसको लिख देंगे हम I को V/R0 इक्वल टू V1/R1 V2/R2 एंड सो ऑन। वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है तो कट जाएगी आपस में, बचा क्या आपके पास 1/R0 प्लस 1 इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये बचिए आपका, ये दोनों में डिफरेंस है सीरीज और कॉम्बिनेशन में। याद रखना, सीरीज में क्या होगा, रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे, सीरीज में आप चलते जाओगे तो आप ऐड होते जाओगे, पैरेलल में चलोगे तो आप उल्टा हो जाएगा, पैरेलल लाइन तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आता ही आता है। नेक्स्ट आता है एक इलेक्ट्रिकल पावर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, पावर का क्या क्वेश्चन है, P इक्वल टू VI इसका फॉर्मूला है, आप याद कर लो। इस बार भी क्वेश्चन आया था, पिछली बार भी आया था, हर बार आ रहा है, मैंने बताया भी था 2 बार आएगा, एक ही पेपर में वही हुआ था, और इस बार भी आएगा, लेकिन एक बार आएगा, 2 बार नहीं आएगा। तो ये इसको आप ध्यान से करना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, P इक्वल टू VI। आपको V दे देगा, I दे देगा, P पूछ लेगा, या फिर P दे देगा आपको, V और I में से कोई एक चीज़ पूछ लेगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला, बस आपको फॉर्मूला याद रखना और कुछ भी रखना, P इक्वल टू VI। ठीक है, एक फॉर्मूला आता है हीट का, H इक्वल टू VIT। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं, बिल्कुल रट जाना, इस पे क्वेश्चन आता है। एक नेक्स्ट आता है आपका बिल वगैरह निकालने के क्वेश्चन आते हैं, बिल इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है, उसमें क्या करना है, जितनी भी वैल्यू दी हुई ना आपको वोल्टेज दे देगा, करंट दे देगा, ठीक है, टाइम दे देगा कितने टाइम के लिए चल रहा है, ठीक है, आपको रेट दे देगा कितने रेट के लिए चल रहा है, इस सारों को आपस में मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर देना। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगेगा, जितने भी बिल के क्वेश्चन आएंगे ये फॉर्मूला लगा देना, जितनी वैल्यू दी हो सबको आपस में मल्टीप्लाई करना, 1000 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल में ये फॉर्मूला लगाना है, पावर में ये और हीट में ये, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, इन्हीं को याद करके जाना, बाकी स्टफ मत पढ़ना, कोई फ़ायदा नहीं है, पढ़ लोगे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। सिर्फ ये 3 फॉर्मूले हैं, इनको देख के जाना, हर बार क्वेश्चन आता है इनसे, तो मतलब आपके 8 नंबर इस अकेली स्लाइड से हैं, या तो इस पे आएगा या इस पे आएगा या इस पे आएगा। ठीक है, इस पे तो आता ही है, अगर इस पे आ गया तो इस पे नहीं आएगा, इस पे आ गया तो इस पे नहीं आएगा। ठीक है, कई बार दोनों पे भी आ जाता है, कई बार तीनों पे भी आ जाता है, तो 8 से 12 नंबर इससे हो जाएंगे आपके। ठीक है, और बाकी रेजिस्टेंस वाले पे से क्वेश्चन आता है। और बस यही था आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। हाँ, एक ये क्वेश्चन है, 1 किलोवाट आवर में कितनी पावर होती है, 3 जूल। ठीक है, हाँ, एक ही क्वेश्चन है, 1 किलोवाट पर आवर में कितने जूल्स प्रेजेंट है, तो 3.6 × 10⁶ जूल्स। ठीक है, ये बात आप याद रखना, और आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डन हो गया। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। और जो चीज़ मैंने बताई है लास्ट में जो हमने कवर की, ये वाली और रेजिस्टेंस वाली, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनता है, हर बार बनता है। एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।